अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन खबर MIM में। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर के अब कोरोना का मसला बिहार से खत्म होता जा रहा है और सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही है। आज बिहार की राजनीति में काफी हलचल रहा। एक तरफ तेजस्वी यादव थाली बजा करके विरोध किए तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जी थाली बांट करके इसका विरोध किए। लेकिन दोस्तों मैं इस पर बात करने नहीं हूं। बात करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ किसी पार्टी का गठबंधन में आना तय है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कोई गठबंधन करना चाहता है। ये प्रश्न बार बार हमारे YouTube चैनल में कमेंट में आते रहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्टियों से गठबंधन कर लेना चाहिए और तब जाके चुनाव लड़नी चाहिए ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फायदा हो सके और NDA को हराया जा सके। तो नाजरीन आपको हम एक बात बता दें, गठबंधन की बात जो रही थी तो पिछले दिनों में काफी तूल पकड़ा था जब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब किशनगंज आए थे CAA के विरोध में प्रोग्राम करने के लिए। तो जीतन राम मांझी का भी फोटो लगा था और जीतन राम मांझी जी को भी अवैसी साहब के साथ मंच शेयर करना था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण की वजह से। बीच में बात चल रही थी कि क्या हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जन अधिकार पार्टी और AIMIM और दीगर जो पार्टियां इन पार्टियों के एक तीसरा मोर्चा बनेगा और गठबंधन होगा। ये बातें सोशल मीडिया के अंदर काफी जोर शोर से चलने लगा था। लोगों की राय, लोगों का सलाह मशवरा आने लगा था। और जब इस बात को लेकर के मीडिया बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब से सवाल किए कि क्या आप गठबंधन करने के लिए तैयार है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने कहा हम गठबंधन के लिए तैयार है। हमारे ख्याल, हमारे मिजाज के जो भी लोग हमसे गठबंधन करना चाहते हैं, हम गठबंधन करके चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये बात अब जो है फिर से तूल पकड़ा है सोशल मीडिया के अंदर कि लोग कुछ मांग कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी गठबंधन कर लेनी चाहिए। खैर ये बात आला कमान और बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर डिपेंड है किसके साथ गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे। अलबत्ता AIMIM के विधायक जनाब कमरुल हुदा साहब के जीत पर पप्पू यादव ने जो संकेत दिए थे जिससे ये मालूम होता था कि पप्पू यादव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करने को तैयार और राजी भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार के किशनगंज में सपोर्ट की थी। इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पप्पू यादव या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से गठबंधन होना तय मानी जा रही है। लेकिन आला कमानों का फैसला और लोगों का फैसला आने पर ही पता चलेगा कि आगे होगा क्या। नाजरीन आप लोगों से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस से जो लोग ये कहते हैं कि NDA को हराने के लिए राजद के साथ जाना जरूरी है या फिर कांग्रेस के साथ जाना जरूरी है, उन लोगों को इतना बात होना जरूरी, इल्म में होना जरूरी है कि पिछले दिनों बिहार के लोकसभा चुनाव में, देश के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंतर्गत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेली चुनाव लड़ी और जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब खड़े थे वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी UPA गठबंधन कांग्रेस को जीत मिली। जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नहीं थे वो सारी की सारी सीटें UPA ने गंवा दिया और NDA के पाले और खाते में चली गई। जो लोग इन चीजों को बात कर रहे हैं उनको सियासत को समझना चाहिए, हालात को समझना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए कि NDA को हराने का क्षमता अब जो है UPA के अंदर नहीं रहा, क्योंकि UPA अब वो UPA नहीं रहा जिससे NDA को पराजित कर सके। नीतीश कुमार लगातार अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। बिहार में सत्ता की रोटी खा रहे हैं, बैठ करके मलाई खा रहे हैं। लगातार दो ऐसे शख्स है कि किसी की भी सत्ता बने मंत्री पद पर वही काबिज रहते हैं। केंद्र में किसी की भी सरकार बने रामविलास पासवान को मंत्री बनना है। बिहार में महागठबंधन हो, NDA हो या UPA हो, नीतीश कुमार को CM का पद लेना है। ये सारी चीजें आप लोगों के नजर में है, सारी चीजें आप देख रहे हैं दोस्तों। तो गठबंधन होगी नहीं होगी, क्या बात होगी, सारी बातों पर हम नजर बनाए हुए हैं। सारे अपडेट आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगा। आप अगर नए दोस्त हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर अपडेट, हर खबर आपको सही समय पर देता रहूं। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।